हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए पीछे से वीडियो बनाता हुआ आया हूँ, उसी श्रृंखला में आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही यूजफुल वीडियो लेके आया हूँ। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आएगी, क्योंकि इस वीडियो का जो कंटेंट है ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और काफी थोड़ा लॉजिकल भी है। तो इसको देखते हैं। इसका जो टॉपिक क्या है कि यूज ऑफ VLOOKUP विद इनडायरेक्ट फंक्शन। what actually the mean of the VLOOKUP with indirect function is। तो इसको एक एग्जांपल की सहायता से देखेंगे। तो देखिए, एक मेरे पास ये डैशबोर्ड करके शीट है और इसके अलावा मेरे पास कुछ और वर्कशीट्स हैं यहाँ पर 2015, 16, 17, 18 और 19। अब अगर आप ध्यान देंगे तो डेटा की पहले बात कर लेते हैं। तो डेटा इसके अंदर क्या बोलता है कि इसके अंदर कुछ कंट्री नेम और फेसबुक यूजर्स दिए हुए हैं। तो गाइस, इस केस के अंदर क्या है कि ये हर एक शीट के अंदर मुझे दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि ये अगर आप फेसबुक यूजर्स की बात करें तो ये मिलियंस में दिए गए हैं और ईयर ऑन ईयर या तो ये बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, मतलब फ्लक्चुएट हो रहे हैं। कि इसके अंदर इसी तरीके का डेटा दिखाया गया है कि ईयर ऑन ईयर किस कंट्री के अंदर कितने फेसबुक यूजर बढ़े या कितने ड्रॉप हो गए। अब इसको ईयर ऑन ईयर मुझे एक ही डैशबोर्ड के अंदर एक ही जगह में दिखाना है कि सो दैट कि यूजर के पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन हो कि वो जैसे ही ईयर के ऊपर क्लिक करे तो उसके बाद उसी का ही डेटा उठ के आ जाए उस ईयर का, और उसको पिछले ईयर अगले ईयर के साथ कंपेयर कर सके कि यस कि लास्ट ईयर मेरे पास मेरे जो कंट्री है उसके अंदर इतने फेसबुक यूजर्स थे और करंट ईयर में इतने हो गए और उसके नेक्स्ट ईयर में वो बढ़े या घटे। तो कुछ इसी तरीके की एनालिसिस है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो VLOOKUP के साथ इनडायरेक्ट फंक्शन है ये किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सिंपल VLOOKUP का। सिंपल VLOOKUP क्या काम करता है गाइस, जैसे यहाँ पर मुझे कंट्री नेम और फेसबुक यूजर्स दिए हुए हैं। अब इसके अंदर अगर मुझे सिर्फ 2015 से डेटा उठा के लेके आना हो तो जो VLOOKUP का सिंटैक्स होता है वो क्या होता है। तो एक सिंटैक्स को देख लेते हैं। सिंटैक्स क्या होता है इसका। जैसे मैं बोल दूं VLOOKUP, सबसे पहले आपसे पूछता है लुकअप वैल्यू क्या है। उसके बाद ये आपसे पूछता है टेबल एरे क्या है। उसके बाद ये पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। एंड लास्टली आपसे पूछता है रेंज लुकअप क्या है। अगर आप ये लुकअप लगाते हैं उसके सिंटेक्स के हिसाब से, अभी कोई भी हम फॉर्मूला एक्सेल में यूज करते हैं तो उसके लिए हम उसका जो सिंटेक्स होता है उसी को फॉलो करके ही फॉर्मूला इनपुट कराते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो पूछता है लुकअप वैल्यू, यानी कि एक डेटाबेस के अंदर से एक डेटा बेस होगा, उसके अंदर से कुछ भी वैल्यू आपको दी गई होंगी एज अ लुकअप वैल्यू, तो वो आपकी लुकअप वैल्यू हो जाएंगी। टेबल एरे का मतलब होता है जहां से आपको डेटा उठा के लेके आना होता है। इस टेबल एरे की मैं बात कर रहा हूँ। कॉलम इंडेक्स नंबर, किस कॉलम का आपको डेटा चाहिए, यानी कि उसका आपको नंबर देना होगा यहाँ पर। और रेंज लुकअप कि आपको उसको ट्रू या फॉल्स, ट्रू का मतलब अप्रोक्सीमेट मैच होता है तो उसका यूज नहीं होता है, तो हम हमेशा एग्जैक्ट मैच का यूज करते हैं जो कि फॉल्स या जीरो के रूप में यूज होता है। अब अगर मैं इस सिंटैक्स की बात करूं तो गाइस, इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग या तो मैं मतलब कि इसमें से पर्टिकुलरली किसी एक शीट का ही डेटा उठा के लेके आ सकता हूँ इसके अंदर। और अगर मैं मतलब कि लाइक उसका जैसे सपोज कि मैं 2017 का डेटा यहाँ उठा के ले आया, तो मुझे 2015, 16 और उसके अलावा 18 और 19 का अगर उसके डेटा की बात करी जाए तो वो मैं कैसे देखूंगा। तो वो तो मैं सिंपल VLOOKUP के थ्रू तो उठा नहीं सकता हूँ। तो भाई, अगर मुझे सारा डेटा इकट्ठा उठा के लेके आना हो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर, तो उसके लिए ये किस तरीके से काम करेगा, इसी के लिए ही इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज होता है। तो लेट्स स्टार्ट कि किस तरीके से हम इस चीज को यूज करेंगे। तो गाइस देखिए, ये एनालिसिस मुझे यहाँ करने के लिए सबसे पहले इन ईयर्स की जरूरत होगी। इन ईयर्स के लिए मुझे एक ड्रॉप डाउन की भी जरूरत होगी। तो ड्रॉप डाउन डेटा वैलिडेशन के थ्रू बनता है, आप लोगों को पता ही है। और जिन लोगों को नहीं पता तो मेरी प्रीवियस वीडियो को देखिएगा,
उसके अंदर मैंने डेटा वैलिडेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और वैसे तो यूज मैं उसका यहाँ पर भी करूंगा ही, तो आप यहाँ से भी इस चीज को रेफर कर सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन मुझे लाइक यहाँ पर चाहिए, तो इसके लिए गाइस मैंने यहाँ क्लिक किया, मैं डेटा टैब के अंदर चला गया, रिबन के अंदर, और यहाँ जाने के बाद अगर आप इस आइकन को देखेंगे तो ये डेटा वैलिडेशन आइकन होता है, इसको आप एक्सपेंड कीजिए, तो यहाँ पर आपके डेटा वैलिडेशन करके ये शो हो रहा है, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। इस वाले जो आपके पास ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन होके आया है, इसके अंदर आप इसको एक्सपेंड कीजिए और लाइक लिस्ट पे सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद सोर्स में, सोर्स के अंदर गाइस आप या तो अगर आपको कहीं पर रेंज में आपके पास जो भी आप अपनी वैल्यूज जो है वो ड्रॉप डाउन में इनपुट कराना चाहते हैं, या तो आप रेंज दे सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ पर लिख भी सकते हैं। तो अभी मेरे पास रेंज में कहीं पर ईयर मेंशन नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इनको लिख देता हूँ। तो मैंने इसमें लिख दिया जैसे 2015, 2016, 2017, 18 एंड 2019। जैसे ही मैंने ये काम किया मैं ओके कर देता हूँ। अगर आप ध्यान देंगे तो ये सारे इसके अंदर इनपुट हो गए हैं, तो मैं जैसे जो भी सिलेक्ट करना चाहूंगा इसके अंदर ये ड्रॉप डाउन मेरा बन चुका है। इस ड्रॉप डाउन के साथ में एक काम और करा लेता हूँ, आप दोबारा से डेटा के अंदर जाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बंदे को पता नहीं लग पाता कि इस ये एक्चुअल में है क्या, जब तक कि इस पर क्लिक ना करे और ये ड्रॉप डाउन ना नजर आए। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसके साथ एक मैसेज भी और लगा सकते हैं। तो आप उसके लिए दोबारा से इस डेटा वैलिडेशन में जाइए और यहाँ पर इनपुट मैसेज करा दीजिए कि प्लीज सेलेक्ट ईयर फ्रॉम, जैसे आप ये जो इनपुट मैसेज है यहाँ पर कराते हैं, ओके करते हैं, तो ये नीचे आपको बता देगा कि लाइक इसके ये जो ड्रॉप डाउन है इसको आपको एक्सपेंड करना है। तो जब आप ये वाला काम कर चुके हैं तो गाइज आप वी लुकअप इनडायरेक्ट का यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो वी लुकअप इनडायरेक्ट का यूज किस तरीके से होगा, मैंने बोला वी लुकअप, इसने पूछा लुकअप वैल्यू क्या है, मैंने बोला ये मेरी लुकअप वैल्यू है। अब जैसे मैं इसमें कॉमा करूंगा तो गाइज ये मेरे से ना टेबल एरे पूछ रहा है। तो जैसा कि मैं आपको भी पीछे बता रहा था, टेबल एरे, अगर मैं टेबल एरे की बात करूं तो टेबल एरे में इन सारी वर्कशीट्स का नहीं दे सकता, मुझे किसी एक पर्टिकुलर वर्कशीट का ही टेबल एरे देना होगा। और अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो सिर्फ एक सिंपल एक पर्टिकुलर वर्कशीट का ही टेबल एरे मुझे मतलब की वैल्यू उठा के दे देगा, वो चीज मैं नहीं चाहता। तो उसी केस में हमें इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज करना होता है कि सो दैट कि मैं जितनी भी मेरे पास वर्कशीट्स हैं उनका डेटा उठा के यहाँ पर लेके आ सकूं। तो उसके लिए गाइस मैंने यहाँ पर इनडायरेक्ट फंक्शन यूज किया है। इनडायरेक्ट का सिंटैक्स होता है रेफ टेक्स्ट और ये A1। तो आई विल लेट यू नो कि ये किस तरीके से मतलब कि ये क्या सिंटैक्स क्या बोलता है लेटर ऑन। अभी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो जब आप ये इनडायरेक्ट दे देंगे गाइस तो बहुत वेरी केयरफुली ध्यान दीजिएगा, आपने सबसे पहले एक डबल कोट देना है यहाँ पर, जैसे कि आपको ऊपर फॉर्मूला बार में नजर आ रहा है। इस डबल कोट को देने के बाद आपने एक सिंगल कोट देना और फिर डबल कोट देना है लाइक दिस। जैसे ये हो जाएगा उसके बाद आप एम्परसेंड का यूज करेंगे, ये एंड जो होता है एम्परसेंड, और जब आपने एम्परसेंड दे दिया इस एम्परसेंड के बाद आप जहां पर भी आपने ईयर के लिए जो ड्रॉप डाउन लगाए होंगे उसका रेफरेंस दे दीजिए A1 A2। और इस A2 क्योंकि एक सिंगल अकेली वैल्यू है, मैं नहीं चाहता कि ये राइट हैंड साइड में या नीचे की तरफ को कहीं खिसके, तो मैं इसको टोटल एब्सोल्यूट बना दूंगा। तो इसके दोनों तरफ मैंने डॉलर लगा दिए। जब ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन कंप्लीट हो गया मैं फिर दोबारा इसके अंदर एंड लगाऊंगा, और एंड लगाने के बाद गाइस फिर से सेम आप एक डबल कोट लगाइए, एक सिंगल कोट लगाइए, और एक सिंगल कोट लगा के एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाइए यहाँ पर, और इसको फिर डबल कोट के साथ क्लोज करके इस तरीके से कर दीजिए। करने के बाद एंड, और एंड लगाने के बाद गाइस आपने क्या करना है, जो भी टेबल एरे होता है आपका, जैसे जितना आपको डेटा उठा के लेके आना है उसको भी आप डबल कोट में ही मेंशन करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर ए और बी, ये मेरा ए और बी जो है ये मेरी पूरी पूरी रेंज है। तो इसको मैं पूरा फिक्स कर लेता हूँ गाइस। देखिए इस चीज का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब क्या है कि अगर आप बात करेंगे तो इस टेबल की ही बात करें, 2015 से लेके 19 तक की हर एक वर्कशीट के अंदर मेरी यही टेबल है जिसके अंदर की मेरे पास
कंपनी नेम और फेसबुक यूजर्स दिए हुए इन मिलियंस। लेकिन अगर इन केस ये जैसे कंट्री नेम होती, फिर फेसबुक यूजर्स इन मिलियंस होता, फिर कुछ और जैसे कि कितने लाइक मिले, कितने डिसलाइक मिले, तो इस तरीके का डेटा होता। तो अगर इन केस अगर ये सारा होता तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उस केस के अंदर गाइस हम लोगों ने जैसे समझिए कि ये डेटा अपना ए कॉलम से लेके जे कॉलम तक की होता, तो तब मैं इस केस के अंदर इसको ए से लेके जे तक की देता। और सपोज कीजिए कि उसमें से मेरे को 5वां कॉलम उठाना होता, तो तब जाके मैं उसमें से 5वां कॉलम उठाता। अभी के लिए मेरे पास ये डेटा ही सिर्फ 2 कॉलम का है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ ए और बी सिलेक्ट किया है। तो ध्यान दीजिएगा कि जितना बड़ा आपका डेटा होगा उतनी पूरी पूरी रेंज आपको सिलेक्ट करनी है, अगर आपको जैसे जिस हिसाब से आपको डेटा उठाना होगा। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जब आप इसको दे चुके होंगे तो उसके बाद आप क्या कीजिए, पैरेंथेसिस क्लोज कीजिए अपना, और जैसे ही आप कॉमा करते हैं तो ये देखिए टेबल एरे वाला जो सेक्शन है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब ये आपसे कॉलम इंडेक्स नंबर बोल रहा है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था कि आपको जैसे पीछे जैसे अगर आपका डेटा ए से लेके जे तक की होता और आपको 5वां कॉलम उठाना होता तो आप यहाँ पर 5 दे देते। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो है मुझे दूसरा कॉलम उठाना है, तो इसलिए मैं इसको 2 देके ऐसे करके एग्जैक्ट मैच के साथ बंद कर दूंगा। आप फॉल्स की जगह में 0 भी यूज कर सकते हैं। तो इसको मैंने इस तरीके से बंद कर दिया। अब जैसे मैं गाइस एंटर करूंगा तो ये देखिए 56 फुट के आ गया 2016 के लिए। तो लेट मी जस्ट चेक कि ये क्या 2016 में यूएसए में फेसबुक जो यूजर्स है वो 56 मिलियन थे। तो अगर देखें तो ये देखिए यूएसए के 56 मिलियंस ही हैं यहाँ पर। तो गाइस इसी चीज को देख लेते हैं। अगर मैं 2015 में 64 है तो चेक करके देख लेते हैं 2015 में तो 64 ही आ रहे हैं। तो देखिए 64 में कन्वर्ट हो गया। तो इट मीन्स कि ये जो मेरा फंक्शन है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब मैं इस डेटा को बड़े आराम से नीचे ड्रैग कर सकता हूँ इस तरीके से। तो ये मेरा 2015 का डेटा सारा उठ चुका है। क्योंकि जब ये डेटा उठ गया है तो गाइस मैं चाहता हूँ कि मैं एक इसके अंदर ग्राफ इंसर्ट करूँ और ग्राफ के तौर पर इस चीज को आगे प्रेजेंट करूँ। तो गाइस देखिए अपना ग्राफ किस तरीके से मैं इसके अंदर इंसर्ट कराऊंगा। आप अपना डेटा सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट पे जाइए। इंसर्ट में जाने के बाद आपके पास ये ग्राफिंग का जहां पर से आप ग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं ये वाला सेक्शन है। तो क्योंकि मैं जैसे मेरा जो डेटा है ये फ्लक्चुएट हो रहा है मिलियंस में, तो मैं चाहूँ तो इनको वैसे दिखाया जा सकता है इनको बार ग्राफ में भी, लेकिन लाइन चार्ट इज मोर रिकमेंडेड हियर। तो rather than using a bar graph I would recommend you to यूज लाइन चार्ट हियर। तो मैंने ये लाइन ले ली है इसी तरीके से। लाइन लेके आप जहां पर आपने ये डेटा बनाया उसी के ऊपर ही इस चार्ट को रखिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ चार्ट चार्ट नजर आए यहाँ पर। मैं वो जो एनालिसिस हमने दिखाई है वो नहीं, मैं आई जस्ट वांट कि सिर्फ चार्ट के बेसिस पर ही बंदे के पास सिर्फ ये ईयर का ऑप्शन हो और मैं यहीं पर वो क्लिक करके यहाँ पर देखता रहे कि किस तरीके से होगा। तो गाइस अब मेरा ये इस तरीके से ये बन चुका है चार्ट। क्योंकि ये चार्ट देखने में कोई इतना अच्छा लग नहीं रहा है अभी, तो एक काम करते हैं इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अच्छी कर लेते हैं सो दैट कि ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। थोड़ा चार्ट बड़ा भी हो गया है ये, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और इसके लिए आप गाइस क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसकी जो ग्रिड लाइंस हैं उनको ऑफ कर दीजिए। ग्रिड लाइंस की मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये इस तरीके से नजर आएगा। लाइन पे क्लिक कीजिए और राइट क्लिक कीजिए, बिल्कुल नीचे जाके यहाँ पर ये जो पेंट का डिब्बा बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा, पेंट पे, पेंट आइकन के ऊपर। यहाँ पर जाके इसका डैश टाइप चेंज कर दीजिए, लाइक ऐसे कुछ इस तरीके से नजर आए। और ये होने के बाद इसको बिल्कुल नीचे आके स्मूथ लाइन आती है उस पर क्लिक कर दीजिए, तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा ये। वेल एंड गुड। अब आप कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइक ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो मेरे हैं इनका डेटा भी मेरा नीले कलर में नजर आए, तो आई विल मेक देम ब्लू। मैंने इनका फॉन्ट भी ब्लू कर दिया हर किसी का, तो ये थोड़ा इस तरीके से नजर आएगा। इसको भी ब्लू कर दीजिए, हेडर को, ये सब कुछ ब्लू नजर आना स्टार्ट हो गया है जैसे कि फेसबुक का बैकग्राउंड का कलर होता है। ऑलराइट, जब ये वाला काम हो गया, अब ये यूएसए, रशिया, इंडिया, चाइना काफी छोटे नजर आ रहे हैं। बोल्ड कीजिए और इनको थोड़ा बड़ा कर दीजिए इसके थ्रू, तो ये कुछ इस तरीके से नजर आने स्टार्ट हो गए।
अब गाइज आप इसके अंदर अपना डेटा लेवल ऐड कर दीजिए। तो जैसे ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर आपने ले जाके राइट क्लिक करना है और ये ऐड डेटा लेवल आता है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये जितने भी इसके डेटा हैं हाईलाइट हो गए, मतलब इनके ऊपर एडेड हुए हैं। किसी भी एक डेटा लेवल पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आके इनको बड़ा कर दीजिए और इनको बोल्ड करने के बाद ये बोल्ड, इनको बोल्ड किया, बोल्ड करने का इनका भी फॉन्ट कलर सेम कर दीजिए, थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं लाइक दिस, तो अच्छा नजर आए। अब ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। ये जो फेसबुक यूजर्स इन मिलियन लिखा है, इसको हम थोड़ा हेडर को भी बड़ा कर देते हैं, ये हो गया। अब गाइस जो इसका चार्ट है, ये चार्ट का जो बॉर्डर है बहुत ही ज्यादा लाइट है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग इसको भी थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। तो डार्क करने के लिए अगर मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया हुआ, तो आप इस पे जाइए, यहाँ पर कहीं बॉर्डर आ रहा होगा, ये देखिए बॉर्डर पे ऑलरेडी हाईलाइटेड है, मतलब कि फील अगर आप करेंगे तो एक्सपेंडेड नहीं है, लेकिन बॉर्डर एक्सपेंडेड है। तो इसका अगर आप यहाँ पर कलर देखेंगे तो देखिए कितना लाइट कलर सिलेक्टेड है। तो मैं चाहता हूँ कि लाइट कलर ना सिलेक्टेड होकर कुछ इस तरीके से नजर आए। तो ये देखिए इस तरीके से हो गया। तो गाइस अब ये आपका डेटा बिल्कुल, ग्राफ भी बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप जैसे, अब मैंने बोल दिया इसको कि ये हमारी 2015 की एनालिसिस है। अगर आप जैसे इसको 2016 सिलेक्ट करते हैं तो 2016 में देखिए लाइन उसी हिसाब से ही फ्लक्चुएट हो गई। तो अगर मैं इसको सिलेक्शन करता हूं तो ध्यान दीजिएगा कि 64, यूएसए की बात करी जाए तो 2015 में 64 मिलियन इसके यूजर्स थे। लेकिन अगर मैं 2016 की बात करूं तो 2016 में देखिए सिर्फ 56 रह गए, यानी कि थोड़े ड्रॉप, यहाँ पर ड्रॉप हो गए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड रशिया के अंदर ये सिर्फ 55 थे और 2016 में थोड़े बढ़ गए, ये बढ़ के 94 हो गए। सेम गोस फॉर इंडिया। तो आप एक एक करके इन चीजों को भी चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो ऐसे हम 2019 का देखें तो 2019 में मतलब ये फ्लक्चुएशन आपको लाइन चार्ट के थ्रू इसी तरीके से नजर आती रहेगी कि किस कंट्री के अंदर क्या कहानी चल रही थी। तो गाइस ये लुकअप के साथ इनडायरेक्ट का सीधा सा यूज यही है कि जब आपको बहुत सारी वर्कशीट से डेटा फेच करके वी लुकअप के थ्रू एक जगह में ही लेके आना है और कुछ इस तरीके की एनालिसिस करनी है, तो आप वी लुकअप और इनडायरेक्ट का यूज कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत यूजफुल है गाइस, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखने के बाद इसको खुद यूज करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको यूज करने के बाद और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, सो दैट कि मैं आप लोगों के लिए और कुछ न्यू और यूजफुल वीडियो बना सकूं। तो गाइस कीजिए इसको यूज। आप लोगों को वॉच करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।